हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है बीपी हाई वाले लोगों के लिए। आमतौर पर देखा जाए तो हमारा बीपी 120-80 माना जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का बीपी 140-90 जा रहा है या फिर उससे अत्यधिक जा रहा है तो हमें बीपी की समस्या हो सकती है। जब हमारे शरीर में बीपी की समस्या बढ़ जाती है तो हमें लंग्स हो गए, किडनी हो गई, फेफड़े हो गए, उन पर प्रभाव पड़ता है या फिर उससे अत्यधिक हमारे पार्टों पर प्रभाव पड़ता है। तो क्यों ना इस चीज को कम करने के लिए हम कुछ आसन अपना सकते हैं, प्राणायाम अपना सकते हैं और अपने खान पान और रहन सहन में बदलाव ला सकते हैं। अब खान पान की बात करी जाए तो आपको ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसे नारियल पानी हो गया। चीनी और नमक का सेवन कम करना चाहिए और जंक फूड्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका जो बीपी है वो नॉर्मल रहे। अब रहन सहन को देखा जाए तो आपको व्यायाम करने चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। बीपी हाई को कम करने के लिए कुछ आप प्राणायाम अपना सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, चंद्रभेदी हो गया, भ्रामरी हो गया, शीतली हो गई, शीतकारी होगी। तो चलिए आइए अब हम आपको कुछ प्राणायाम करके दिखाते हैं। तो चलिए अब हम पहला प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले आपने अपने सीधे हाथ में मुद्राएं रखनी है। सीधे हाथ की पहली दूसरी उंगली को मोड़कर आपको इसका ही यूज करना है और उल्टे हाथ में वायु मुद्रा रखनी है। इसको प्राणायाम मुद्रा बोलते हैं। सबसे पहले आपने अपनी उल्टी नाक से सांस को बाहर की ओर छोड़ना है, जो भी आपकी गंदी एयर है सांस को बाहर छोड़ना है। फिर यहीं से सांस को भरना है, उल्टी नाक से सांस को भरो। फिर आपने थम हटाकर सीधी नाक से सांस को छोड़ना है। जिस नाक से सांस छोड़ रहे हो उसी से सांस को भर रहा है। फिर दूसरी नाक से सांस को छोड़ना है। इसी प्राणायाम को कम से कम आप 2 से 3 मिनट कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी और आपका धीरे धीरे बीपी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्राणायाम करते हैं हम चंद्रभेदी। चंद्रभेदी को करने के लिए सेम आपके हाथों में वही मुद्राएं रहेंगी। आपको उल्टी नाक से ही सांस लेना है और उल्टी नाक से ही सांस को छोड़ना है, लेकिन आपने डीप इनहेल करना है और डीप ही एक्सहेल करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सेम इसी प्राणायाम को आप 2 से 3 मिनट कर सकते हो और आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नेक्स्ट करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम, शंख भ्रामरी या भ्रामरी प्राणायाम। तो फर्स्ट फिंगर आपकी फोरहेड पर रहेगी, सेकंड आईज के ऊपर रहेगी। आईज को दबाना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल टच करना है। थर्ड नोज के साइड पर रहेगी और फोर्थ जो है वो लिप्स के साइड पर। बचे आपके अंगूठे, अंगूठे से कानों को दबाना है और बांस की आवाज निकालनी है। लंबा सांस भरिए। इसको आप जितना लंबा खींच सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट करेंगे हम शीतली। दांत से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। इन सभी प्राणायाम से आप अपने घर पर बैठे बैठे ही बीपी को कंट्रोल में कर। बीपी को कम करने के लिए कुछ आसन करके दिखाते हैं हम। आइए तो पहला आसन हमारा है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए आपको अपने पैरों में शोल्डर लेवल गैप रखना है। सबसे पहले शोल्डर लेवल रखने के बाद एक एक पैर हमें बाहर की ओर और निकालना है। इसको बोलते हैं हम मैक्सिमम गैप। याद रहे, टोज आपके बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, अंदर की तरफ होनी चाहिए। अगर आपके टोज बाहर की तरफ गए तो आपको नीज की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को सामने की ओर करना है। यहीं पर आपने सांस लेना है, सांस को भरना है। सांस को छोड़ते हुए आपने सीधे हाथ की तरफ जाना है, जितना आप अपने आप को मोड़ सकते हो। और इसी पोज को आपने रोक कर रखना है 5 से 10 सेकंड। लेकिन याद रहे, नॉर्मल ब्रीदिंग में रोकना है। लेकिन जिनको सर्वाइकल है उनको फेस सामने कर ये आसन करना है ताकि उनको सर्वाइकल और ना बढ़े। इसी तरीके से आपने वापस आना है सांस को छोड़ते हुए। फिर यहीं पर सांस लेना है। सांस को छोड़ते हुए आपने साइड चेंज करनी है और अपने पीछे वाली उंगली को देखना है। लेकिन जिनको सर्वाइकल है, अगेन फेस सामने कर रखना है। और फिर इसी तरीके से आपने
वापिस आना है हाथ को सीधे करते हुए। आइए नेक्स्ट आसन करते हैं हम मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आपको अपने मैट पर नीचे बैठना होगा। सबसे पहले करना क्या है, दोनों नीज के ऊपर आकर आपने बैठना है, दोनों नीज पर बैठना है। उसके बाद आपने थंब अंदर मुट्ठी बंद करके रखना है और आपने नेवल के आउटसाइड ये दोनों हथेली रखनी है। अब यहीं से लंबा सांस भरना है, सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे की ओर जाना है। और याद रहे ये वाला जो आसन है ब्रीदिंग होल्ड कर कर करना है, जितना आप सांस को रोक सकते हो। फिर यहीं से इनहेल करना है और धीरे धीरे अपनी जगह पर आकर एक्सहेल कर देना। इस आसन को भी आप घर पर दोहरा सकते हो। नेक्स्ट आसन हम करेंगे बाल आसन। दोनों हाथों को सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठाना है और सांस को छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है धीरे धीरे। याद रहे आपके हिप्स ऊपर की ओर नहीं उठने चाहिए और इसी पोज को आपने रोक कर रखना है 10 से 15 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर यहीं से इनहेल करना है और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ साइड से डाउन कर लें। नेक्स्ट आसन है हमारा वज्रासन। वज्रासन के लिए दोनों हाथ आपके थाइस पर रहेंगे, कंधे पीछे की ओर रहेंगे, आंखें बंद कर कर आपने इस पोज को करना है 10 से 15 सेकेंड। लंबा सांस लेना है, सांस छोड़ना है, फिर लंबा सांस लेना है, सांस छोड़ना है।